नहीं आ रहा कि ये टेस्ट स्क्वाड देखने के बाद अपना सर पीटूं, मातम करूं या कहीं से छलांग लगा लूं। किस बुनियाद पे साजिद खान को बाहर कर दिया गया? सिर्फ एक नोमान अली स्पेशलिस्ट स्पिनर है, फखर जमान को स्क्वाड में नहीं ले रहे और जिक्र करते हैं कि जी उनकी फॉर्म नहीं है। किंग बाबर आजम की कौन सी फॉर्म है? इस टाइम जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जारी है, उन्होंने कम मैचेस खेले, उन मैचेस में बतौर स्पिनर वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। साजिद खान ना हो गया स्टपनी हो गई कि जब जरूरत हुई इसको टायर पे लगा दिया गाड़ी चलाने के लिए, और जब गाड़ी चल पड़ी अब आपको जरूरत नहीं रही तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, जनूबी अफ्रीका टूर के लिए तीनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी मैं बात करूंगा टेस्ट स्क्वाड की। समझ नहीं आ रहा कि ये टेस्ट स्क्वाड देखने के बाद अपना सर पीटूं, मातम करूं या कहीं से छलांग लगा लूं। ये कैसे हो सकता है कि जो आखिरी टेस्ट सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज हो, 19 विकेटें लेके, जिसने पाकिस्तान को जो है वो होम सीरीज में एक तवील अरसे के बाद कामयाबी दिलवाई, और वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, उस साजिद खान को कैसे बाहर किया जा सकता है? कैसे, किस बुनियाद पे साजिद खान को बाहर कर दिया गया? सिर्फ एक नोमान अली स्पेशलिस्ट स्पिनर है, ठीक है, अगर वो नहीं चलता तो दूसरा अल्टरनेट क्या है? पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ आप जाके जो है वो टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। पता नहीं ये कैसे इन्होंने फैसला कर लिया। फिर आप जिक्र करते हैं वनडे स्क्वाड में जब या फखर जमान को स्क्वाड में नहीं ले रहे और जिक्र करते हैं कि जी उनकी फॉर्म नहीं है, तो मुझे क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी के अरस्तु अफलातून ये बताना गवारा करेंगे कि किंग बाबर आजम की कौन सी फॉर्म है? आखिरी 18 इनिंग्स में भाई, 18 इनिंग्स, यानी कि 9 टेस्ट, समझ लें 18 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है बाबर आजम का। तो बाबर आजम कैसे स्क्वाड में आ सकते हैं? यानी कि आप माने कि आप बाबर आजम की लॉबी से डरते हैं, आप बाबर आजम की पर्ची जिन्होंने लगाई है उनसे डरते हैं। इस वजह से आप 18 इनिंग्स में मुसलसल फ्लॉप रहने वाले बाबर आजम को कैरी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान टीम पर बोझ है, लेकिन आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अपनी सीटों का पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके बोर्ड के सरबराह हो, चाहे फिर ये सिलेक्शन कमेटी हो। किस तरीके से आप जो है वो बाबर आजम को इन कर सकते हैं? और साजिद खान वो स्पिनर जिसने मैन ऑफ द सीरीज रहा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, उसके अलावा अभी आप डोमेस्टिक सर्किट जो चल रहा है उसको ताला लगा दें, बड़ा सा ताला लगाएं, उसको बंद कर दें। अगर उसके अंदर परफॉर्म करने वालों की इज्जत नहीं है, अगर आप उनको अहमियत नहीं देनी, साजिद खान घर पे नहीं बैठा, वो गया और जाके डोमेस्टिक में भी उसने बताया कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही आउट नहीं कर सकता, डोमेस्टिक में भी मैं उतना ही कारगर हूं। इस टाइम जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जारी है, उन्होंने कम मैचेस खेले, उन मैचेस में बतौर स्पिनर वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। आपने ना उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस का जो है उनको इज्जत दी, ना ही उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत दी, और आपने साजिद खान को बाहर कर दिया। साजिद खान ना हो गया स्टपनी हो गई कि जब जरूरत हुई इसको टायर पे लगा दिया गाड़ी चलाने के लिए, और जब गाड़ी चल पड़ी अब आपको जरूरत नहीं रही तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। आप परफॉर्मर के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? आपके ऐसे रवैयों की वजह से ही फिर ये हो रहा है कि लड़के छोड़ के जा रहे हैं, अमेरिका में जाके जो है वो क्रिकेट खेलने को तरजीह दे रहे हैं। किस तरीके से ये फैसला किया जा सकता है? अब्दुल्ला शफीक की आखिरी 15 इनिंग्स अगर आप देखें टेस्ट की, तो सिर्फ 250 मिलते हैं आपको, 162 है और 101 जो है वो 102 रन है। बाकी उन्होंने क्या किया है? आप बाबर आजम को लेके जा रहे हैं जो परफॉर्मर नहीं है, आप अब्दुल्ला शफीक को लेके जा रहे हैं जो परफॉर्मर नहीं है। बाकी भी आप अपने स्क्वाड में देख लें कि टेस्ट स्क्वाड की हम बात करें तो कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है। आप माने कि साजिद खान के साथ आपने ज्यादती की है, आप माने कि बाबर आजम की पर्ची के आगे आप घुटने टेकने पे मजबूर हो गए, आप माने कि अब्दुल्ला शफीक के आगे आप जो है वो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। इसी तरीके से मीर हमजा स्क्वाड में है, लेकिन लगता है कि इस मरतबा भी आप उनको खाली बिठाए बिठाए वापस बाहर लेकर वो बाहर कर देंगे। मीर हमजा के साथ कब तक ये ज्यादती का सिलसिला जारी रहेगा कि उसको स्क्वाड में तो लाते हैं, उसके बाद पिकनिक कराते हैं और वापस भेज देते हैं। मोहम्मद अब्बास को आप लेकर आए हैं, अब वहां पे फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें, आप समझ नहीं आ रहा कि किसको आप खिलाएंगे, किसको बाहर बिठाएंगे। पाकिस्तान की टेस्ट सिलेक्शन भी एक तमाशा बना दिया है इन्होंने। हम ये समझते हैं कि जब कोई नया आएगा, वो आएगा तो कुछ बड़ा करेगा। आकिब जावेद ने जो स्टेप उठाए, हम उस स्टेप की कदर करते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। लेकिन आखिर एकदम आकिब भाई को भी क्या हो गया? साजिद खान एक परफॉर्मर को कैसे बाहर किया जा सकता है? कोई जवाब है? बाबर आजम एक नॉन परफॉर्मर को कैसे टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है? कोई जवाब है? मेरी दुआ है कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत जाए जनूबी अफ्रीका में। लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तो ये 2
फैसले आपके किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं होते कि आपने बाबर आजम को कैसे टीम में रखा और आपने साजिद खान को टीम से कैसे बाहर निकाला। अगर इसका कोई जवाब हो तो जरूर कॉम को दीजिएगा।